Today we will discuss about the properties of multiplication of matrices. Properties of multiplication of matrices. Multiplication of matrices. Properties of multiplication of matrices. The multiplication the multiplication of matrices possess possess the following properties. First, the associative law. The associative law. For any three matrices A, B and C, we have for any three matrices A, B, C, we have A equal to Aij, B equal to Bij, C equal to Cij. दिस टाइप के मैट्रिक्स, ये तीन मैट्रिक्स हैं। इनको हम एसोसिएटिव लॉ में लिखेंगे ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर इस तरह के कंडीशन को होल्ड करता है तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। इट इज़ ऑब्वियसली ट्रू। अभी एग्जांपल्स के हम इसको प्रूफ करेंगे। व्हेनेवर बोथ साइड ऑफ द इक्वालिटी are defined. Both sides of the equality are defined. दूसरा, the distributive law, the distributive law for three matrices A, B and C, फर्स्ट कंडीशन उसमें आएगा ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, एंड सेकेंड थिंग ए प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी. It means that distributive law holds left
distributive and right distributive. This is left distributive, A under bracket B plus C, here A B plus A C, and this is right distributive, A C plus B C, A C plus B C. Whenever both sides of equality are defined, and third condition is here, the existence of multiplicative identity, for every square matrix, A, there exist an identity matrix of same order such that identity matrix A identity matrix equal to A. This is the existence of identity. ये तीन कंडीशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑब्वियसली होल्ड करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, कोई तीन मैट्रिक्स ले लें, उसमें इस तरह के एलिमेंट्स हो, ए इक्वल टू ए आई जे, बी इक्वल टू बी आई जे एंड सी इक्वल टू सी आई जे। तो इस तरह के हम मैट्रिक्स लेते हैं। इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होने का मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को इसका ऑर्डर फॉलो करता है तो हम इस तरह के एलिमेंट्स को चूज करेंगे। जैसे कि अगर हम BC लिए हैं तो BC में नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ C, यानी बी मैट्रिक्स के कॉलम का ऑर्डर और C मैट्रिक्स के रो का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं जो पहले भी बहुत बार हम डिस्कशन कर चुके हैं। कल एग्जांपल्स दे रहे थे, वहाँ पर भी हम बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों के ऑर्डर्स में जो रिलेशन है वो होल्ड करना चाहिए। तो हम इस तरीके से मैट्रिक्स चूज करेंगे, ऐसा मैट्रिक्स चूज करेंगे जिसका ऑर्डर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन को होल्ड करता हो, तभी हम इस तरह के ऑर्डर्स को लेंगे। तो A अंडर ब्रैकेट BC इक्वल टू AB अंडर आउट ऑफ ब्रैकेट C, इस तरह के कंडीशन को होल्ड करेगा तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर थ्री मैट्रिसेज ABC, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम होल्ड करते हैं तो इसमें कोई थ्री मैट्रिक्स हम ले रहे हैं A B और C, इस तरह से ले रहे हैं कि A B प्लस C इक्वल टू AB प्लस AC, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, और A प्लस बी सी इक्वल टू AC प्लस BC, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहा जाता है। तो लेफ्ट और राइट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मीन्स हम किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें या पहले आइडेंटिटी है उसमें कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का फार्मूला होता है। लेकिन जो हम मैट्रिक्स लेंगे वो याद रहे कि उसकी ऑर्डर सेम होनी चाहिए, इसीलिए डेफिनेशन क्लियरली समझिएगा
इसमें लिखा है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो वहाँ से आप स्क्वायर मैट्रिक्स को फिर से समझ सकते हैं अगर ये समझ में नहीं आया है तो। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक आइडेंटिटी जरूर एग्जिस्ट करेगा सेम ऑर्डर का, मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सच दैट आई ए इक्वल टू ए, आई इक्वल टू ए, इस कंडीशन को मैच करना चाहिए। तो इस कंडीशंस को मैच करना चाहिए तो हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेशन के इतने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इन पे बेस्ड हम आप लोग को एग्जाम्पल दिखाते हैं कि किस तरीके का इसके बेस्ड एग्जाम्पल्स होते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल टेक a इक्वल टू 1 1 minus 1 2 0 3 3 minus 1 2 ले लिया, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। b इक्वल टू 1 3 0 2 minus 1 4 2 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। एंड हियर इज c इक्वल टू 1 2 3 एंड -4 2 0 -2 एंड 1। दिस इज 2 क्रॉस 4, 2 कॉलम 2 रोज 4 कॉलम्स के मैट्रिक्स। अब इसमें हमें एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कराना है। फाइंड ए अंडर ब्रैकेट बी सी ए बी सी एंड सो दैट ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, ये हमें होल्ड करना है। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन ए बी डॉट सी फाइंड करेंगे। देखेंगे कि ये और ये दोनों ही कंडीशंस में सेम आ रहा है, इसका मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। चलिए सॉल्यूशन now we can find AB. Put the value of A 1 1 minus 1 2 0 3 3 minus 1 2. Here is 3 cross 3 matrix and here is B 1 3 0 2 minus 1 and 4 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन को होल्ड कर रहा है। सी क्लियरली, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मीन्स मैट्रिक्स द कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। अगर इस कंडीशन को होल्ड करता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो इसका रो, इसमें कॉलम कितने हैं 3 हैं और इसमें रो कितने हैं 3 हैं, यानी ये दोनों सेम है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव हो सकता है। तो करके देखते हैं।
तो पूरे रोज से पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। हम पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों को सिखा रहे हैं, लगभग आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली करते हैं 1 1 1, फिर 1 0 0 एंड -1 -1 +1, here 1 1 1 3 3 1 2 2 and -4, 2 and 0 and -3, 6 plus 0 plus 12, 2 3 are 6, 0 and 4 3 are 12, 3 plus 0 -2, 9 -2 plus 8. Here the multiplication, नंबर ऑफ रोज, रोज से मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे, फिर इस रोज से मल्टीप्लाई इस पूरे कॉलम में करेंगे। फिर दूसरे लाइन के लिए ये पूरे का मल्टीप्लाई इसमें एक एक एलिमेंट से किया जाएगा, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके एक एक एलिमेंट से करके सम किया जाएगा। ये कंडीशंस होते हैं सॉल्यूशंस के। नाउ कैन यू सॉल्व हियर, कैन यू सॉल्व हियर 2 and 1 -1 18 1 and 15, 1 and 15. Now we can find ABC, means here is AB and C की मल्टीप्लाई। तो AB की वैल्यू कितनी आई है? 2 1 -1 18 1 and 15, and here is C. C means 1 2 3 -4, 2 0 -2 1. Now we can solve it. We can solve in this way. 2 1 जा 2 and 1 2 जा 2, means 2 plus 2. Here is 4 plus 0 and here is 2 3 जा 6 -2 -8 plus 1। इसी तरह से इस पूरे का इस पूरे कॉलम में बारी बारी से करेंगे। 1 1 जा -1 एंड 18 2 जा 36, फिर 1 1 जा -2 एंड 18 0 0, 1 -3 -36 4 plus 18, here 1 plus 30, 2 plus 0 3 -30 and -4 plus 15। नंबर ऑफ रोज से, रोज के हर एक एलिमेंट से कॉलम के एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम किया जाता है। तो ये बहुत दिन से हम सिखा रहे हैं, आप लगभग सीख चुके होंगे सारे लोग। 4 4 and 4 -7 35 -2 -39 22 31 2 27 minus and 17, here is 11। Now we can find BC. We can find BC. Put the value of B. Put the value of B
put the value of b. B means 1 3 0 2 minus 1 4, and value of c 1 2 3 minus 4 2 0 minus 2 and 1. Now you multiply previously 1 plus 6 2 plus 0 3 minus 6 1 minus 4 and 3 1 जा 3 0 plus 4 0 plus 0 0 minus 4 0 plus 2 minus 1 plus 8 minus 2 plus 0 minus 3 minus 8 4 plus 4. Now this is solution. 7 2 minus 3 minus 1 4 0 minus 4 2 7 minus 2 and minus 11 8. Now we can find BC. Now we find ABC here. Put the value of A 1 1 minus 1 2 0 3 3 minus 1 and 2. And now put the value of here C BC 7 2 minus 3 minus 1 4 0 minus 4 2 7 minus 2 minus 11 8. Now can you see here is multiplication is possible? 3 columns and 3 rows. So number of column of A equal to number of rows of BC. Here multiplication is possible. Now can you solve here? Seven plus 4 minus 7 7 plus 4 minus 7 2 0 and plus 2 minus 3 plus 4 plus 11 minus 4 here plus 11 and minus 1 plus 2 and minus 8 14 0 plus 21 14 0 and minus 6 0 and minus 33 minus 2 0 and plus 24, and here is 21 minus 4 and 14 6
प्लस 0 -4 -9 +4 -22 -3 -2 and 16 here. Now can you solve it? Can you solve it? Can you solve it? 4 4 4 4 4 4 and here is -7 35 -2 -39 22. Here is 31 2 -27 and 11. Now you can see clearly the value of ABC equal to the value of ABC. Here hold the associative law. Thus matrix multiplication holds associative law. Thus clearly matrix multiplication holds associative law. We give another example. Question is here. If A equal to 067 -608 7 -80. Here is B equal to 0 1 1 102 120, and here C equal to 2 -2 and 3. 2 -2 and 3. Here calculate AC, BC and A plus B C. Also verify A plus B C equal to AC plus BC. AC plus BC. Here find AC plus BC. Then at first you can find AC and you can find BC. Then you have to this. Now we try to find it. At first we have to show A plus B. Here the value of A 0 6 7 -6 8 7 -8 0 plus 0 1 1
0 b is 1, here is 1, 0 2 1 2 0, the value of b. Now can you solve a plus b? How to solve? We clearly previous videos मैं ये बता चुका हूँ कि a प्लस बी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सीधा सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाते हैं। तो नाउ यू कैन सॉल्व 0 6 1 7 7 1 8, here is -5 0 10 and 8 -6 and 0. This is a plus b. Now a plus b c, here putting the value of a plus b 0 7 8 -5 0 10 8 -6 0, here a plus b, and putting the value of c, here putting the value of c 2 -2 and 3. Here is 3 cross 3 matrix and here is 3 cross 1 matrix. We verify the condition of multiplication. Number of rows equal to number of column of A equal to number of rows of B. यही कंडीशन है। तो नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रोज 3 है, तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, करके देखा जाए कैसे आता है। तो 0 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 7 इंटू -2 -14 and plus 24. Here is -10 and plus 0 plus 30. Here is 16 plus 12 plus 0 plus 0, and here is 10 20 and 28. Now we can find BC. So putting the value of B, value of B is 0 1 1 1 0 2 1 2 0. And put the value of C here, 2 -2 and 3 equal to 0 -2 plus 3 2 plus 0 plus 6 2 -4 plus 0 equal to 1 8 -2 1 8 -2. AC, we can find AC. So putting the value of A 067 -608 7 -80, and putting the value of C 2 -2 and 3, we can find here 0 -12 plus 21, 0 -12 plus 21, 12
-12, 0 + 24, 14 + 16 + 0. Now here 9, 12 and 30. Now you can find here AC plus BC. Putting the value of AC 9, 12, 30 plus put the value of BC 1, 8 minus 2. You can solve it. 9, 1, 10, 20, 28. Clearly A plus B C equal to AC plus BC. तो A plus B C the value of 10, 20, 28. Here अलग अलग भी हम कर रहे हैं तो आ रहा है 10, 20, 28. It means that this condition will be verified. Now you can solve the assignment for related to these videos if A equal to 1, 2, 3, -2, 1, 4, 2, 1. Then prove that A cube minus 23A minus 40I equal to 0. ये हमें प्रूफ करना है. तो गिवन द वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन, गिवन द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू हियर इज 1, 2, 3, 3 minus 2, 1, 4, 2, 1. तो you can find A into A equal to A square and A square into A equal to A cube. You can find in your copy. And identity matrix is here. Here is identity matrix I equal to 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. This is 3x3 identity matrix. जब मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा था तो मैं बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स, अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 और नॉन डायगोनल विल बी 0, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे और इस तरीके से रख के सॉल्व कर लेंगे. तो ए क्यूब निकाल लिया जाएगा. ए क्यूब निकालने के बाद हम 23 से ए में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा. जब 23 से ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा. तो इस तरह से हम करके फिर 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ 40, यहाँ 40, और उसके बाद हम देखेंगे जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमको 0 मिलना चाहिए. कैन यू ट्राई इन योर कॉपी इफ़ यू हैव, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कैन यू आस्क इन वीडियोस या फिर व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हैं कि कैसे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ क्रिएट हो रहा है, लेकिन आपको सॉल्व करनी होगी. पीछे के सारे वीडियोस जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स की जो शुरुआत किया था
इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मैथमेटिक्स जब भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनीशंस क्लियर होनी चाहिए। अगर डेफिनीशन क्लियर नहीं है तो फिर कोई मैटर नहीं है। आपको मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल से समझ में नहीं आएगी। अगर आप 2 4 10 15 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो उससे कोई बहुत बड़ी तीर नहीं मार लेंगे। आपको मैथमेटिक्स आनी है तो इसके लिए आपको डेफिनीशन क्लियर होनी चाहिए। जैसे यहाँ एक आइडेंटिटी आ गया तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिमाग में आ जानी चाहिए थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, कैसे उसको लाते हैं, कैसे करते हैं, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और इस तरीके से हम अपने बुक के चैप्टर के जो भी सॉल्यूशंस हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओवरऑल ओवर हो गया। आप लोग जितने भी बुक्स हैं वगैरह आप देखिए, अपने कॉपी में देखिए, अपने कॉपी में सॉल्व करिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर देखते हैं आगे कौन सी टॉपिक शुरू किया जाएगा। थैंक यू।